जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सिंह मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। यस्टेट और ट्रिप 4.0 इन दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि संपूर्ण हिंदी कवर करेंगे। यहाँ से 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर भी आज एक है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? पाणी, रोशनी, अंशु, माली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची शब्द है? तो वह है पाणी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पाणी हाथ का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे हस्त। हस्त भी क्या है? हाथ का पर्यायवाची है। इसके अलावा कर, कर भी हाथ का ही पर्यायवाची शब्द है। और अंशु जो है इसका आशय किरण, सूर्य तथा वस्त्र से है। अंशु या किसका पर्यायवाची होगा? किरण, सूर्य, वस्त्र। रोशनी की बात करते हैं, इसका संबंध होगा प्रकाश से। और जबकि माला फूल का कार्य जो है माली करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिन, रवि, भास्कर, दिवाकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है दिन। दिन शब्द जो है या सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि अन्य जो हैं रवि, भास्कर, दिवाकर, ये सभी क्या है? सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और दिन के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे जैसे दीवा। दीवा जो है या दिन का पर्यायवाची शब्द है। वासर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है वासर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह है दिन का। दिवस भी दिन का ही पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहीत, पूर्णिमा, तिरस्कृत, अंतरराष्ट्रीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो वह है अनुगृहीत। अनुगृहीत की वर्तनी जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है, अनुगृहीत। पूर्णिमा जो है या गलत लिखा गया है। पूर्णिमा का शुद्ध रूप होगा पूर्णिमा, छोटी ई की मात्रा, पूर्णिमा। तिरस्कृत या जो है या भी अशुद्ध ही लिखा गया है, होता है तिरस्कृत, तिरस्कृति। अंतरराष्ट्रीय या भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुगृहीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बृंदालाल वर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? इनकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो प्रमुख हैं, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। चोखे चौपदे इंपॉर्टेंट रचना है, चोखे चौपदे। रस कलश, रुक्मणी, अधलिखा, ये सभी रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी। इंपॉर्टेंट रचना है उर्वशी।
उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यह भी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके अलावा रश्मिरथी, रश्मिरथी इंपॉर्टेंट रचना ये सभी हैं। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। वहीं पर बात करते हैं बृंदालाल वर्मा, इनकी रचना है झांसी की रानी। बृंदावन लाल वर्मा की रचना जो है झांसी की रानी, झांसी की रानी। मृगनयनी, मृगनयनी इंपॉर्टेंट रचना है। मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की। मैथिली सड़क गुप्त की बात करती हैं, इनकी रचना है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध इंपॉर्टेंट रचना है। साकेत काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी रचना है? तो यह है मैथिली सड़क गुप्त की। इनकी और भी रचनाएं जो हैं पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती, ये सभी रचना जो है मैथिली सड़क गुप्त की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, न, दा या टा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्णमाला से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो वह है टा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टा वर्ड जो है यह दंत नहीं है, यह बल्कि मूर्धा है। इसका उच्चारण स्थान जो है टा का मूर्धा। ता, ना, दा ये सभी क्या हैं? दंत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी, आलस, निरर्थक, व्यर्थ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलस्य का विशेषण शब्द होगा आलसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आलसी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आलस्य का विशेषण आलसी होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू, कौन सा ऑप्शन राइट है? तत्सम शब्द है तो वह है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होगा अचरज। इंपॉर्टेंट है, अचरज जो होगा तद्भव, आश्चर्य तत्सम, तीनों ही शब्द जो हैं तद्भव हैं। इसके तत्सम रूप क्या होंगे? हाथ का तत्सम होगा हस्त, कंधा का तत्सम होगा स्कंध, आंसू का तत्सम होगा अश्रु। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, परपटी, पीठिका, पाश्चाताप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा है। तत्सम, तत्सम और तद्भव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तद्भव जो होगा पंख, पंख शब्द जो है यह तद्भव है। पंख तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा पक्ष। पक्ष कैसा शब्द है? तत्सम है। परपटी, पीठिका और पश्चाताप ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं और इनका तद्भव रूप होगा, जैसे परपटी का पपड़ी, पीठिका का पीढ़ी, तत्सम शब्द, पश्चाताप का पछतावा, पछतावा, ये सभी तत्सम थे, इसके तद्भव रूप हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? दूध, सुधा, अमीय, काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है दूध। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूध जो है या पय का समानार्थी शब्द है। अमीय जो है या सुधा का समानार्थी शब्द है। दोनों जो है आपस में समानार्थी शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? काल, शुल्क, संगठन, लोकतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? तो वह है काल। काल शब्द जो है इसके अनेक अर्थ हैं। जैसे काल का अर्थ होता है समय, इसका और भी अर्थ होता है मृत्यु, यमराज, इसके अलावा अकाल, अकाल अवसर। ये सभी क्या हैं? काल के ही अनेकार्थक शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान होते हैं। होनहार चिकने पत्ते होते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? इसका अर्थ होगा होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना, मुंह बनाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? यानी मुंह फैलाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुंह फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। राधा उपवन में नाच कर रही है। कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं। वृंदावन तपोभूमि है। कौन सा ऑप्शन राइट है? शुद्ध वाक्य पूछा है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध वाक्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य जो होगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, या जो है शुद्ध वाक्य है। तीनों ऑप्शन जो हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं। तीनों ऑप्शन अशुद्ध वाक्य हैं। राधा उपवन में नाच कर रही है, इसका शुद्ध वाक्य जो होगा, राधा उपवन में नाच रही है। और इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, शुद्ध रूप जो होगा, कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? वे पास हैं और ये दूर। वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है। वह आया पर गया नहीं। मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य ही पूछा है। शुद्ध वाक्य होगा वे पास हैं और ये दूर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वे पास हैं और ये दूर शुद्ध वाक्य है। वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, यह अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा वह खिड़की से बराबर देख रहा है। यहाँ पर ताक शब्द नहीं होगा। वह आया पर गया नहीं, इसका शुद्ध रूप होगा वह आया फिर गया नहीं। यहाँ पर की स्थान पर फिर होना चाहिए।
वह आया फिर गया नहीं। मथुरा तीनों लोकों से न्यारी। शुद्ध रूप होगा मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। मथुरा जो है तीनों लोकों से न्यारी है। यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है यह गलत है। न्यारी का शुद्ध रूप जो होगा बड़ी ई की मात्रा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही बड़ा में कौन समास है? यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। दही बड़ा में द्वंद्व समास है। जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा होता है। जैसे दही बड़ा, यहाँ पर होगा दही और बड़ा, माता पिता, माता पिता, और शब्द का प्रयोग होगा या योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास। द्विगु समास का उदाहरण होगा त्रिभुवन, नवग्रह, चौराहा, त्रिनेत्र। जिसके प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं, चतुरानन, लंबोदर, बीड़ापाड़ी, लीलांबर। ये सभी क्या हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास की बात करते हैं, सेनापति, गंगाजल, जलयान। ये सभी क्या हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव अर्पण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिव अर्पण में कौन सा समास है? यहाँ पर है तत्पुरुष समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शिव अर्पण अर्थात शिव के लिए अर्पण। इसका विग्रह करने पर शिव के लिए अर्पण, के लिए अर्पण। यहाँ पर जो होगा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं, अभी अभी बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताया, चतुरानन, चतुरानन, लंबोदर। ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास है। वीणापाणी, वीणापाणी बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की बात करते हैं, नीलकमल, नीलकमल कर्मधारय समास है। महावीर, महावीर, महाकाव्य। ये सभी क्या है? कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, अव्ययी भाव समास, आजन्म, इंपॉर्टेंट है, आजन्म अव्ययी भाव समास है। भरपेट, या भी अव्ययी भाव समास है। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, प्रतिदिन। ये सभी क्या हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का एक वाक्य, राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई की भेरी घोष। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है करुण रस का एक वाक्य कौन सा है? तो वह राम के प्रति दशरथ का विलाप, राम के प्रति दशरथ का विलाप करुण रस है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण के उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के परिपाक के करुण रस कहते हैं। और दिए गए वाक्य में जो है राम के प्रति दशरथ का विलाप
यह करुण रस का उदाहरण है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। राधा का कृष्ण से मिलन, यह जो है संयोग श्रृंगार है। यह जो है संयोग श्रृंगार है। बात करते हैं लड़ाई की भेरी घोष, यहाँ पर जो है वीर रस है। यहाँ पर जो है वीर रस है। और सीता का वनवास, सीता का वनवास, यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले काश सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूले काश सकल मही छाई, यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले काश सकल मई छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है और शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। और यहाँ काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सुंदर पंक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होता है वर्णों की आवृत्ति होती है। शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार, वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई कौन से छंद है? मात्रिक, सोरठा, वसंत तिलका, हरगीत का। कौन सा ऑप्शन राइट है? दोहा और चौपाई कौन से छंद है? ये जो है मात्रिक छंद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।